हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को और थंबनेल को देखकर आप कुछ समझ रहे होंगे। थंबनेल में लिखा है कि एसएससी ये क्या है, अब तो जग जाओ। क्योंकि और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर्म रिजेक्शन के इशू के बारे में बात करने वाले हैं। और एक ये रिक्वेस्ट वीडियो है जो कि एसएससी के लिए है। अगर मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ, अभी उस लेवल तक हूँ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर मे बी, क्योंकि देखो यूट्यूब का कुछ पता नहीं होता, कभी भी आपकी वीडियो कभी भी ऊपर चली जाएगी। वो कोई फिक्स नहीं होता, उसकी कोई टाइम नहीं होती, कुछ भी ऐसा श्योरिटी नहीं होता कि कब आपकी वीडियोज़ ऊपर जाएगी और कितने लोगों तक चली जाएगी। ठीक है, तो बस अच्छी चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं या हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, वो चैनल से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, सभी के लिए। ठीक है, तो देखो इशू क्या चल रहा है ना, ये एसएससी की ही पूरी की पूरी गलती है। इशू ये है कि इन्होंने जब करेक्शन विंडो से पहले सारे के मैसेज दिए कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं ड्यू टू इस रीज़न जो भी था, तो बहुत सारे कैंडिडेट के जो हैं कुछ भी बताया नहीं गया कि आपके फॉर्म रिजेक्ट, मतलब आपके जो हैं उसमें पहले नहीं बताया गया कि आपकी ये इशू है जो करेक्शन से पहले सभी को आए थे। तो सारे के सही थे, कुछ भी फॉर्म में उन्होंने चेंज नहीं किया। अब उनके जब स्टेटस आउट हुआ तो उसमें उनको बताया जा रहा है कि आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने कैप लगा रखा है। और एक्चुअल में आप जब जाओगे तो उस वीडियो उस मतलब उन्होंने जो फ़ोटो अपने अपलोड किए हैं कैंडिडेट ने, उसमें उनका कैप है ही नहीं। तो कहीं से भी उन्होंने क्या कहा कि कैप है, कैप और हुडी वाली जो होता है उसको आपने लगा के रखा है, तो इसलिए आपके जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। ये फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि ऐसा उनके फ़ोटो में जो जो फ़ोटो उन्होंने अपलोड किया उसमें है ही नहीं। एक चीज़ ये, एक सिख मतलब रिलीजन से आते हैं कैंडिडेट, तो उनकी आपको पता है कि उनका पगड़ी जो है उनके, मतलब उनको पगड़ी लगाना ही है, तो वो पगड़ी वाली फ़ोटो डालें तो उसके कारण उनका रिजेक्ट कर दिया गया। क्या एसएससी आपको पता नहीं है कि रिलीजन्स में कैसे कैसे क्या होती है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब इस पे आवाज़ उठाने का मकसद यही है कि कोई भी जो है कैंडिडेट बहुत मेहनत के बाद एक वैकेंसीज निकलती है। एक तो आपकी वैकेंसीज हमारी कम होती है, ठीक है, और अब भी वैकेंसीज कुछ अच्छी आई हैं तो इसमें उम्मीद भी ज़्यादा जगती है कि चलो मेरे थोड़े से अच्छे में ही मेहनत हम किए हैं तो इस बार चांसेस हैं कि मैं निकल जाऊंगा। और इस तरह से अगर आप उनके सारे मेहनत को एक फॉर्म रिजेक्शन के कारण उनको पूरा कैंसिल करते हो तो ये बहुत ही बड़ा लॉस है। और हो सकता है कि जो जिसको कहते हैं ना स्कॉलर कैंडिडेट, जो मतलब एक्चुअल में जॉब के लिए ही बने हैं, उनको आप रोक रहे हो सकता है ऐसा कि आप जिनके भी फॉर्म को रिजेक्ट किए हो वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और उनको ये जॉब की उनकी नीड तो थी ही जॉब की, और ऐसे देश को भी, जो कंट्री को भी ऐसे एम्प्लॉय और ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत थी जो आगे जाके ऑफिसर बनते। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों को, आपके सिस्टम में इशू है, सिस्टम को सही करो। देखो, सिस्टम को फास्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ से कुछ करते चले जाओ। जो चीज़ें होंगी आपके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होंगी, सारी चीज़ें सही हैं। अगर आपके गाइडलाइंस में थी कि फ़ोटो कैप में नहीं है, नहीं होनी चाहिए, और कैंडिडेट के कैप में है तो फिर वो रिजेक्ट किए तो वो एक्सेप्टेबल है। बट जब कैप में आपके गाइडलाइंस में है और अब कैंडिडेट ने कैप लगाया ही नहीं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो प्लीज़ इस पे जो है आप देखिए और कोशिश कीजिए कि जिन भी कैंडिडेट का आपके बाई मिस्टेक ये सारी चीज़ें कैंसिल हुई है, रिजेक्शन हुई है, उनको आप एक मौका दीजिए ताकि वो अपनी जो मेहनत की है उसको सही जगह एग्जीक्यूट कर सके और एक जॉब सिक्योर कर सके और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। नहीं तो आपकी इस एक गलती के कारण उनकी पूरी जो लाइफ है वो स्ट्रेस में चली जाएगी। हो सकता है किसी का लास्ट अटैम्प्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा कुछ चलता है फैमिली में, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस वाली भी होती है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट कंपटीशन में जो भी लोग आते हैं वो हम मिडिल क्लास से ही आते हैं, ठीक है, तो किसी की भी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही होती नहीं है, तो इसलिए ये लोग जनरल कंपटीशन में रहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए किसी की क्या नीड है, तो मतलब देखो, सिलेक्शन होना ना होना ये अलग बात है, बट एक ये प्रोसेस, मतलब वो एग्ज़ाम देते फिर कट ऑफ नहीं होता, वो अलग चीज़ है कि उनकी मेरिट ही नहीं लग पाई। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको, तो यहाँ पे क्या है कि आपने मेरिट की तो बाद में वो एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट क्या करते, क्या परफॉर्म करते, उससे पहले ही आपने उनके सारी उम्मीद को पानी, मतलब सब उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। तो सो प्लीज़ एसएससी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इन सारी चीज़ों को सही करो। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है ना पेपर कंडक्ट कराएंगे, जो भी आप मार्क्स देंगे
और जो भी आप फाइनल मार्क्स करेंगे, क्योंकि वैकेंसी हमारे पास 80 का 80 है, प्लीज़ 2000 CGL 2023 की तरह ना करेंगे कि आपके जो हैं रिजल्ट कुछ और जो अभी आप देख रहे हो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप भी उस चीज़ से लड़ रहे हो। जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ है वो भी लड़ रहे हैं, तो सारे लोग का यहाँ पे लॉस है। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया वो भी कहीं ना कहीं डर में है कि क्या ही होगा। तो ये सारी चीज़ें मत किया करो और चीज़ों को स्मूथ और फेयर किया करो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूअर हैं जो भी इस वीडियो को वॉच करेंगे, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक, चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।